दोस्तों, ईच के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन ये ईच बहुत सी जगहों पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उन सेंटेंस को हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विथ ए टेप रिकॉर्डर। यहां पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो वर्ब जो है ये सिंगुलर होगा और इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है ये भी ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर इस बात पर हो जा रही है कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं, क्या वो बॉयज हैं, लड़के हैं? अगर लड़के हैं तो उस हिसाब से हिमसेल्फ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़कियां भी हैं, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर हिमसेल्फ का जो यूज है वो फिट नहीं बैठ रहा। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? तो इसको ठीक करने के लिए लिटरेरी कुछ लोगों ने ऐसा किया कि इसको इस तरह से लिखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू प्रोवाइड हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हरसेल्फ विथ ए टेप रिकॉर्डर। लिखने में हमने देखा है कि लिखा जाता है कहीं कहीं तो ठीक है, लिखा जाता है इस तरह से, लेकिन जब हम स्पोकन स्पीकिंग में बात करते हैं तो इस तरह से हम बोल नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा बेसलीका हो जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह का लिखना क्लमजी हो जाता है। तो इसको लिखा कैसे जाए, इसको फाइनल कैसे लिखा जाए? तो उन लोगों ने क्या किया कि इसको लिखने के लिए इस तरह से लिखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू प्रोवाइड देयर विथ ए टेप रिकॉर्डर। यहां पर मैंने पहले ही कहा कि जब ईच जुमले में इस्तेमाल होगा तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसका जो प्रोनाउन आ रहा है ये प्लुरल में आ जा रहा है। तो ग्रामरियन इसको ठीक नहीं मानते, इसको अनग्रामेटिकल कहते हैं। तो इसलिए ग्रामरियन का मानना है कि ये जो है ये अनग्रामेटिकल है। इस तरह के जो कंफ्यूजन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की जो कंफ्यूजन है, जब हम कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और हमें कोई एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के पीछे में आप देखिएगा वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं लाना, ब्लैक पेन लाना है, स्टूडेंट्स को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन है। तो उसमें इस तरह के कंफ्यूजन जो है हमें देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिए इसको। जैसे यहाँ पर एक एडमिट कार्ड मुझे प्रोवाइड हुआ था, नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन अनलेस ही होल्ड्स ए वैलिड एडमिशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कमीशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ही, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब इस एग्जाम को मैं देने गया था तो वहां पर लड़कियां भी एग्जाम कैंडिडेट के तौर पर अपीयर हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ही का इस्तेमाल जो है ये सिर्फ लड़कों के लिए। तो इस तरह का जो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है ये यहाँ पर इस तरह के एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। तो ग्रामरियन कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस ईच के झमेले को हटा देना है और इस ईच को हटा करके इसको ऑल में बदल देते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर द मिसिंग, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू प्रोवाइड देमसेल्व्स
with a tape recorder। यहाँ पर all verb भी plural, उसके बाद में themselves जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये प्लूरल फॉर्म में भी आ गया। तो इस तरह से ईच पर जब हम कोई सेंटेंस बनाए तो इसका हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है।